चांद की रोटी बनाने वाले का खुफिया नुस्खा। आगाज। एक बहुत ही खूबसूरत शहर में एक छोटी सी रोटी की दुकान थी। ये दुकान सड़क के कोने में वाक़ थी और उसके बाहर हमेशा खुशबू आती थी। शहर के तमाम बच्चे और बड़े इसी दुकान से रोटियां खरीदते थे। लेकिन ये कोई आम रोटियां ना थी। ये रोटियां बिल्कुल खुफिया तरीके से बनाई जाती थी। कोई नहीं जानता था कि उनमें क्या जादू है। रोटियों का सवादुज बहुत ही नर्म और मीठा होता था। किरदार। इस दुकान का मालिक एक बुजुर्ग आदमी था जिसका नाम हाजिक था। वो सुबह 4 बजे उठकर रोटियां बनाते थे। हाजिक के साथ एक नौजवान था जिसका नाम सुफियान था। सुफियान को रोटी बनाना सीखना था और वो हर दिन हाजिक के साथ काम करता था। फिर एक दिन हाजिक की पोती जोया आ गई। जोया बहुत ही हरीफ और ज़हीन लड़की थी। इसे रोटी बनाने का खुफिया नुस्खा मालूम करना था। शहर में एक और रोटी बनाने वाला भी था जिसका नाम मिकाइल था। मिकाइल को हाजिक के खुफिया नुस्खे का बहुत हसद था। मरकजी हिस्सा। एक दिन मिकाइल ने सुफियान को बहकाया और कहा कि वो हाजिक के खुफिया नुस्खे को चरा दे तो इसे बहुत ज्यादा रुपए दिए जाएंगे। सुफियान भी हाजिक के लिए काम करने में थक गया था और गलत फैसला कर बैठा। एक रात सुफियान हाजिक की अलमारी में दाखिल हो गया। वहां इसे एक पुरानी किताब मिली जो खुफिया नुस्खे से भरी हुई थी। सुफियान ने इसे नकल करने की कोशिश की लेकिन इतने में जोया आ गई। जोया ने सुफियान को रोक दिया। वो बहुत गुस्से में आ गई। लेकिन फिर इसे मालूम हुआ कि सुफियान को क्या मजबूरी थी। हल। जोया ने सुफियान से सब कुछ सुना। फिर इसे हाजिक के पास ले गई और सब बात बता दी। हाजिक बहुत मोहब्बत से बैठ गया और कहा कि खुफिया नुस्खा दरअसल मोहब्बत और ईमानदारी में है। इसने सुफियान और जोया दोनों को अपना नुस्खा सिखाया। रात में वो तीनों मिलकर रोटियां बनाने लगे। मिकाइल को जब मालूम हुआ तो वो शर्मिंदा हो गया। इखलाकी सबक। इस कहानी ने सबको सिखाया कि गलत काम से कोई भी कामयाबी नहीं मिलती। सुफियान ने